सभी लोग ध्यान दें। हमारे ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ते हुए सीरियल मर्डर्स के कारण हम आप सभी लोगों से विनती करते हैं कि आप सभी सावधान और सतर्क रहें। कृपया अकेले कहीं भी आने जाने से बचें और किसी भी अजनबी इंसान से लिफ्ट लेने की गलती बिल्कुल ना करें। पूरे समाज की सुरक्षा के लिए हम आप सभी से सहयोग करने की विनती करते हैं। इन लगातार हो रही हत्याओं के बाद लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और इलाके की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गाड़ियों और पब्लिक की जांच अभी जारी है। पब्लिक के बीच अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस सच में किलर को ढूंढ भी रही है या नहीं। अब हमें इंतजार इस बात का है कि ये सीरियल किलर कब तक पकड़ा जाता है या पकड़ा जाता भी है या नहीं। कैमरामैन मधु कुमार के साथ मैं रिपोर्टर श्रीधर शिवमोगा, न्यूज ओ न्यूज से। हमारे ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ते हुए सीरियल मर्डर्स के कारण हम आप सभी लोगों से विनती करते हैं कि आप सभी सावधान और सतर्क रहें। कृपया अकेले कहीं भी आने जाने से बचें और किसी भी अजनबी इंसान से लिफ्ट लेने की गलती बिल्कुल ना करें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सीताराम। इट्स योर टफ टाइम। लोग तुम पर से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह केस तुम्हारे इतने सालों की मेहनत को खराब ना कर दे। और कितनी जाने जाएंगी तब आप एक्शन लोगे सर? ऐसा कुछ नहीं है। बस कीजिए सर। अगर आप खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सब समय पर होगा। अरे छोड़िए, जरा उधर देखिए, बस फाइल लेकर घूमते रहते हो। थोड़ा एक्शन भी लिया करो। ऐसी अथॉरिटी के साथ हम कैसे सेफ महसूस करेंगे? पुलिस के लिए हर केस एक रात जैसा होता है। हर रोशनी के पीछे अंधेरा छिपा होता है। वो अंधेरा रोशनी का पीछा करता रहता है और जब भी अंधेरा खत्म होता है वो नए चैप्टर के शुरू होने का इंतजार करता है। और उस चैप्टर का पहला पन्ना मेरी अपनी बहन का था। पापा, दीदी आई हैं। लगता है कोई अच्छी खबर है। तुम्हारी बहन मेरे लिए मर चुकी है। उसके साथ जाना है तो बता दो। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार साथ में कर दूंगा। अंदर नहीं बुलाओगे रामू? इत्तेफाक से भावा का ट्रांसफर हमारे शहर में हुआ। मुझे एक मौका मिला पापा से मिलने का। सर, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मिठाई लीजिए ना आप। थैंक यू रत्नम्मा, इतना काफी है। अपनी सेहत का ध्यान रख रही हो ना? जी सर, रख रही हूँ। दवाइयाँ टाइम पर लेना मत भूलना। जी सर, बिल्कुल। कुछ भी चाहिए हो तो बताना। हाँ।
और जयन्ना, आज मेन्यू में क्या है? जैसे हम कोई 5 स्टार होटल में हैं जो रोज कुछ अलग होगा। भाई पुराना अन्ना सारू है। அழைக்குதே மெதுவாய் புலரும் வானமே மலருதா பூக்களும் காம்பில் மெல்லமா ಸೋಜಿಗಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ತವರು அலையும் மலையும் சாலைகள் முன்னாலே பாதைகள் தன்னாலே அடர்ந்த ஒரு காடொன்றில் வழிந்தோடும் நீர்வீழ்ச்சி என்றென்றும் கொண்டாட்டமே பறவைகள் கூடொன்று சந்தோஷ கொஞ்சல்கள் நீ கேளு சங்கீதமே வெள்ளைத்தாள் வானத்தில் வண்ணங்கள் ஆங்காங்கே பேரண்டம் ஆனந்தமே நாம் காணும் கனவெல்லாம் ஒரு நாளில் தீராது மையதே. ஓ நிலவே வானுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் ஒரு பெண் வெக்கம் சந்திரனில் காண்பாயா நீ என்னாலும் நன்னாளே விழிரண்டில் காணாதே மனது முழுதும் பா. कोई इस कस्टमर को देखो। मैं अब चलता हूँ। மலருதா अरे क्या हुआ रतनम्मा, तुम स्टेशन पर काम के लिए दिखती ही नहीं हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर, मेरी सेहत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मैं अपनी जगह किसी और को कोई भेज बात दूं? नहीं, तुम ठीक हो जाओ फिर आ जाना आराम से। பூக்களும் காம்பில் மெல்லமா ஓ நிலவே. ये जो तुम्हें चाहिए था। सर, रत्नम्मा गुजर गई। क्या? कब? करीब 2 दिन पहले। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो मिलकर आते हैं। उसकी उम्र कितनी है? 47 साल सर। मोबाइल नंबर? 9487। सर। चेक पोस्ट पर जाओ। जी सर। क्या हुआ? सर, होटल वाला जयन्ना मिसिंग है। दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछकर देखा? हमने सब लोगों से पूछ के देख लिया है सर। सर, उसका फोन आखिरी बार कोटीगिरी के पास एक्टिव था, हम ट्रेस कर रहे हैं। ओके। क्या वो पहले भी कभी बिना बताए कहीं इस तरह गया है? वो कभी हमें बताए बिना कहीं नहीं जाते थे सर। सर, प्लीज कुछ कीजिए और उन्हें ढूंढिए। चिंता मत करो, हम देखेंगे। हेलो।
जब बॉडी मॉर्ग में शिफ्ट हो जाएगी तब मुझे बता। ठीक है सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे अपने काम से डर लगा। बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, सभी वाइटल ऑर्गन्स पर गहरी चोटें थी। पैर, जांघें, हाथ, बाजू, इसकी पूरी बॉडी पर कुल 55 घावों के निशान थे। शायद खून बहते हुए देखना और उसका मजा लेना, या मरते हुए इंसान की तड़प को एंजॉय करना, यही उसका मकसद लगता है। आपने नोटिस किया होगा, बदले के लिए किए गए मर्डर्स इस तरह के नहीं होते। अगर मकसद सिर्फ मारना होता तो वो किसी भी वाइटल जगह पर वार करके उसे तुरंत खत्म कर देता, लेकिन ये इसका उल्टा था। उसने मारने से पहले उसे टॉर्चर किया है। उसकी छाती में 4 इंच की कील ठोकी गई है, जो उसकी मौत की वजह बनी। कोई आम आदमी ऐसी दरिंदगी नहीं कर सकता। मुझे लगता है किलर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड इंसान है। दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अ कंप्लीट साइकोपैथ। सर, उन्हें एक और डेड बॉडी मिली है। मुझे नहीं लगता यह सिलसिला जल्दी रुकने वाला है सीताराम। हर जगह सिक्योरिटी टाइट करो, हम एक और जान नहीं खो सकते। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? हमें और ऑफिसर्स चाहिए सर। श्योर, कल तक आ जाएंगे। इस केस में हम सिर्फ फिजिकल एविडेंस से आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ क्राइम्स में सबूत हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। कातिल का दिमाग वही तय करता है किलर का मकसद। तुम विक्टिम अशोक को कैसे जानते थे? वो मेरा दोस्त था सर, बैंगलोर में कैब ड्राइवर था।
15 दिन पहले घर आया था और लगभग 1 हफ्ता पहले वो बैंगलोर गया था। किलर हम में से कोई भी हो सकता है। शहर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर निगरानी रखो। पूरे एरिया के हर घर पर नजर रखो, खासकर नए लोगों पर नजर ज्यादा रखो। साइको किलर्स के लिए मर्डर एक एडिक्शन है। वो तो जैसे तैसे मारता ही रहेगा। 1 हफ्ते में 2 मर्डर हो चुके हैं। अगर उसका पेशेंस खत्म हुआ तो ये 1 दिन में भी हो सकता है। हमें 24 घंटे अलर्ट रहना है। उसे पहले से पता है कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो सतर्क रहेगा। आमतौर पर ऐसे केस में ये किलर्स कोई निशान जरूर छोड़ते हैं, लाइक अ सिग्नेचर। लेकिन यहां ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तो हमें अज्यूम करना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल दिख सकता है, सामने ही छुपा हुआ। बी केयरफुल। भले ही वो हमारे सामने हो, हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सेबेस्टियन मेरा नाम। एक कंप्लेंट करनी थी सर। एक लड़का मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। स्टेशन आ जाओ फिर। इतना आसान नहीं है सर। वो मेरी इकलौती बेटी है, शादी की उम्र की है। अगर मैं स्टेशन जाऊं और शिकायत करूं तो परेशानी होगी ना। ओके, तुम्हारा घर कहां है? पास के गांव में सर, रिपनपेटा। तो वहां कंप्लेंट कर सकते थे ना। सर मैं 2 महीने से उनके स्टेशन जा रहा हूं सर, कोई सुनता ही नहीं है। किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। आपको मेरी मदद करनी होगी सर। वो उसे कैसे परेशान करता है? कहां से शुरू करूं सर? हर दिन एक नया टॉर्चर। कभी भी दिन या रात वो घर आता है, दरवाजा पीटता है, मेरी बेटी को बाहर बुलाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। वो उसे जानता कैसे है? क्या वो उसका क्लासमेट है या प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? सर नहीं सर। एक बाप अपनी बेटी से जो प्यार करता है वैसा प्यार उससे और कौन करेगा? एक खुशहाल परिवार एक वहम है सर। मां, बाप, बीवी, बच्चे, परिवार, हम इन चीजों का सपना देखते हैं। कभी कभी हमारे ये सपने बुरे ख्वाब बन जाते हैं। यादें जितनी भारी होती हैं, भरोसा उतना ही कमजोर होता जाता है सर। ऐसे समय में समझ नहीं आता कौन साथ है, कौन खिलाफ है।
कौन झूठ बोल रहा है? सब कुछ धुंधला है सर, और हम अपने पुराने सपनों में डूब जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। अभी भी कुछ सपने बाकी हैं सर, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, लड़की की फोटो या उसका पता ले आओ, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, चलता हूं सर। हाँ। हाँ श्रीनिवास। ओह, मैं भी उसी रास्ते पर हूं, मैं अभी आता हूं। नमस्ते। नमस्कार। तुम जयन्ना को कब से जानते हो? मैं उसे कई सालों से जानता हूं सर। आखिरी बार जब देखा तो क्या वो किसी प्रॉब्लम में लग रहा था? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है सर। जैना की बेटी मेरी पत्नी से संगीत सीखती है। जब वो उसे छोड़ने आया उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगे। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने बताया कि कुछ टिप्पर चलाने वाले लड़के उसके होटल के पास प्रॉब्लम कर रहे थे और उन्हें हटाने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने उससे कहा शाम को बार आकर ले लेना। वो आया भी था पैसे लेने। ये टिप्पर ड्राइवर बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं सर। ये हमेशा किसी ना किसी को परेशान करते हैं। ये अक्सर मेरे बार के पास भी लड़ते हैं। मुझे वो कहाँ मिलेंगे? वो आरागा गेट के पास सर, बिल्कुल कुछ रीना जैसा। हाँ, गाड़ी का नाम रीना है सर। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। हाँ, यहीं पर है सर। ठीक है। वसंत सर, इन गाड़ियों की डिटेल्स निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो उन्हें कस्टडी में। ठीक है सर। पहले टिप्पर वालों से शुरू करो। ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात। कौन है? कौन है वहां? सर, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हमें पैसे देने के बजाय उन्होंने कहीं और से रेत ले ली। हम तो सिर्फ बात करने गए थे। सच में? सर, हम सच कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया सर। सर, हम सच कह रहे हैं। तो तुमने उसे मारा? ये कोई छुट्टे पैसे नहीं थे, 12,000 रुपए थे। सर, इतनी छोटी रकम के लिए कौन मारता है? मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ।
वो कौन था? हम नहीं थे सर। सर सच बोल रहे हैं। सर, ये उस लड़के के फोटो और डिटेल्स हैं। हाँ, मैं देखता हूं। सर, यहाँ कुछ नहीं है सर। बाहर आ जाओ। नहीं साहब, मेरा बेटा क्या है? मेरा बेटा हम अभी चेक कर रहे हैं, आप आइए देखते हैं। लगा कौन है? सर, ये जयना और अशोक वाले केस जैसा तो नहीं हो सकता ना? ये किसी जंग लगी कार के पार्ट का लगता है। सर, ये कैंचा की बेटी है। अ कंप्लीट साइकोपाथ। मुझे लगता है किलर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन है। मेरा बेटा क्या है? मेरा बेटा ये टिप्पर ड्राइवर अच्छे लोग नहीं है सर। सर, 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 बोलो श्रीनिवास। क्या हुआ सर? समझ नहीं आ रहा है। हर दिन एक नया मिसिंग केस आ रहा है। अजीब हालत में बॉडीज मिल रही हैं। ये खूनी हमसे बहुत आगे है। हमें कुछ करना ही होगा। मेरी अलमारी का दरवाजा तुमने खोला? नहीं सर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? मैंने अपनी गन यहीं रखी थी, दिख नहीं रही। क्या किसी ने उसे देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। कहां गई? याद करने की कोशिश कीजिए सर, शायद घर पर हो। नहीं, मैं आज सुबह लाया था, यहां रखा था और अलमारी बंद की थी। शायद यहीं कहीं होगी। पुलिस स्टेशन से बंदूक चुराने की हिम्मत आखिर कौन करेगा? सर सर नहीं, प्लीज, हमने कुछ नहीं किया सर। सर मत मारो सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें छोड़ दो सर। नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। पुलिस वाले की गन चुरा कर भागे हो? कहाँ है गन? सर मैंने निकालो। नहीं चुराया सर, सच कह रहा हूँ। निकालो गन। सच बोल रहा हूँ। कहाँ रखा है? सर सर छोड़ दीजिए। नहीं सर, हमने नहीं चुराई नहीं है किया, सर, सच बोल रहे हैं हम। सर नहीं सर, हमने नहीं चुराई बंदूक। प्लीज सर, प्लीज सर हमें मत छोड़ मारो दीजिए, सर, जाने दीजिए हमें। मत मारो सर, मत ये उस मारो। लड़की की फोटो और डिटेल्स हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। गोपाल, नहीं सर, मत मारो। सर प्लीज प्लीज सर, प्लीज। इस लड़के से बात करो और इसे चेतावनी दो। ठीक है सर। सर सर छोड़ दीजिए,
हमने कुछ नहीं नहीं सर, किया, हमने सच नहीं बोल चुराई है रहे- सर, सच बोल रहे हैं हम। सर सर, नहीं please, सर, please, हमने सर, नहीं please, चुराई बंदूक। हमें छोड़ दीजिए, जाने सर, दीजिए हमें। मत मारो सर, मत मारो सर, मत मारो। हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। सर 3 महीने पहले हमें रिपोनपेटे स्टेशन से सर्कुलर मिला था कि ये लड़का मिसिंग है सर। 3 महीने हो गए? हाँ सर। ठीक है, कंप्लेंट किसने दर्ज की पता करो, उन्हें बुलाओ। ठीक है सर। क्या हुआ सर? क्या आपको मेरा बेटा मिला क्या? उसके साथ क्या हुआ? वो अब कहाँ है? तुम्हारे बेटे को घर आए कितना समय हो गया? 3 महीने हो गए सर। सर, क्या उसने कुछ गलत किया है? तुम्हारे गांव से तो ऐसी कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? किस बात की कंप्लेंट सर? तुम्हारे गांव का स्कूल टीचर सेबेस्टियन, वो कहता है तुम्हारे बेटे ने उसकी बेटी को परेशान किया, लेकिन तुम कह रही हो कि वो गायब है। सब कुछ सच सच बताओ। मां बेटा मिलकर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? सेबेस्टियन की बेटी 3 महीने पहले मर चुकी है। वो पागल है, इधर उधर घूमकर अफवाह फैलाता रहता है। उसका दिमाग ठीक नहीं है सर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। ठीक है, तुम जाओ, कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा। चलिए आइए, साथ चलिए। मेरे बेटे को क्या हुआ सर? हेलो सर। हेलो। आइए आइए सर। यकीन नहीं होता इसके लिए आपको परेशान किया। ये तो बस एक मेंटल केस है। एक लड़का गायब हो गया है सर, तो वो उसकी फोटो लेकर घूमता रहता है और कहता है कि वो लड़का उसकी बेटी को परेशान कर रहा है, और जबकि आप मानेंगे नहीं, उसकी बेटी को मरे हुए 3 महीने हो गए। अरे हाँ, बेटी की मौत कैसे हुई? जब देखा तो पता चल गया क्लियर सुसाइड केस है। कहा ना सर कि वो बस एक मेंटल केस है। जब भी वो यहाँ आता है हम उसे भगा देते हैं। मिल गई सर, ये लीजिए सर। उसका पूरा इतिहास इसमें है। 20 साल पहले केस दर्ज हुआ था कि उसकी बीवी आग में जलकर मर गई। आखिर में हमारे पास सबूत नहीं थे। वो सिंगल पेरेंट था, इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, चिंता मत कीजिए सर। वो स्कूल में काम करता था और वहां से भी बहुत शिकायतें आई। हम तो ये भी नहीं जानते कि सच में पागल भी है या नाटक करता फिरता है। वो सिर दर्द बन गया था। हर दिन उसके खिलाफ कोई ना कोई शिकायत होती रहती थी, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो मेंटली डिस्टर्ब है सर। उसकी बेटी एक मैकेनिक से प्यार करती थी। इस बात पर रोज झगड़ा होता था। एक दिन उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तभी से वो उस लड़के की फोटो लेकर घूमता है। उसका दिमाग खराब है सर। इसलिए हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो मेंटली डिस्टर्ब है सर। उस पर भरोसा मत कीजिए सर, वो अच्छा आदमी नहीं है।
कंफर्म है सर, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सर, क्या उसने ही बंदूक ली थी? मुझे लगता है मैं उसे जानता हूं। Crazy, 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 है crazy, crazy, crazy। तुम कौन होते हो हमारे बच्चों को मारने वाले? अपने बच्चों को हम नहीं मारते। इतने छोटे बच्चे को कैसे मार सकते हो तुम? तुम इंसान हो या नहीं? तुम में इंसानियत है या नहीं? कोई तुम्हें मार भी दे तो पाप नहीं होगा। जल्लाद हो तुम। पहले अपनी बेटी को संभालो। ये आखिर स्कूल है या क्या है? आप दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। तुम टीचर हो भी या नहीं? तुम पागल हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पागल हो, पूरे पागल। ये आखिर स्कूल है या क्या है? अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। तुम पागल हो, पूरे पागल। तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हें शर्म नहीं पागल हो, आती? पूरे पागल, समझे? पागल कहीं के। पागल आदमी हो। की कहीं के। आप दोबारा से टीचर नहीं हो सकते, तुम पागल ही हो, पूरे पागल। Crazy, crazy, आराम से। Crazy, crazy, ऐसे मत करो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अपा नहीं आएंगे। आराम से करो। प्लीज शांत रहो ना थोड़ी देर। ना तुम्हारे अपा नहीं आएंगे। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? पूरा भरोसा है ना? तो यकीन करो ना। रामजादे! पापा, मैं जा रही हूं। तुम कहीं नहीं जा रही। Crazy, crazy। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा क्या कर रहे हो? पापा छोड़िए। छोड़ो मुझे। आपको ये कहां से मिला? ओह, स्टेशन से चुराया? जो चिंगारी तुमने लगाई है वही तुम्हें जलाएगी। ग्रेसी, वो आएंगे, देखते रहना। कोई नहीं आएगा, और अगर आए भी तो वापस नहीं जाएंगे। हाँ। सब ठीक है ना सर? सब
ठीक है। अंदर आ सकता हूं? हाँ, आइए। बैठ सकता हूं? जरूर सर। थैंक यू। अकेले हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? बाहर गई है? नहीं, वो यहीं है। ओके, उसे वहीं रहने दो। वो लड़का कहाँ है? फिर आया था? वो थोड़ी देर पहले यहीं था सर। ओह, वो फिर आएगा। आएगा? हाँ, कमीना। आने दो, मैं आज उसे ले जाने आया हूं। आप कुछ पिएंगे? थोड़ा गर्म पानी ले आओ। ठीक है। मैंने कहा था ना, सबको पता है। अब तुम पकड़े जाओगे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था सर। जल्दी अंदर चलो। नहीं आना चाहिए था। अंदर चलो जल्दी। नहीं आना चाहिए था यहाँ। नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था यहाँ, सर। ले जाओ। चलो, छोड़ो मुझे। गाड़ी में बिठाओ इसे।
आपको टांके की जरूरत नहीं है, गोली बस छू कर निकली है। मैंने घाव साफ कर दिया है, दर्द थोड़ी देर रहेगा। मैं कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देता हूं, दवाइयों का कोर्स पूरा करना, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू। सर। सीताराम, उम्मीद है तुम ठीक हो। चिंता की कोई बात नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कांग्रेस सीताराम, फाइनली तुमने केस क्रैक कर लिया। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सर। कल आरोपी को शिवमोगा स्टेशन में हैंडओवर कर देना, आगे वो देखेंगे क्या करना है। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। वसंत कहाँ है? पता नहीं सर, उसका फोन कल से ही स्विच ऑफ बता रहा है। जरा इसे जलाओ। कैंचा की बॉडी इसी जगह मिली थी। वो दोबारा हो रहा है सर। और किसी भी अजनबी इंसान से लिफ्ट लेने की गलती बिल्कुल ना करें। पूरे समाज की सुरक्षा के लिए हम आप सभी से सहयोग करने की विनती करते हैं। पब्लिक के बीच अभी सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस सच में किलर को ढूंढ भी रही है या नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सीताराम। लोग तुम पर से अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। और कितनी जाने जाएंगी, तब आप एक्शन लोगे सर? थोड़ा एक्शन भी लिया करो। ऐसी अथॉरिटी के साथ हम कैसे सेफ महसूस करेंगे? सर, वसंत की बीवी और बेटी आई हैं। उन्हें अंदर भेजो। आइए, बैठे बैठे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के लिए दुनिया के खिलाफ जाकर कदम उठाया। जब हम भागे थे, वसंत ने वादा किया था कि वो मुझे कभी भी नहीं रोने देगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी ये वादा निभाया। लेकिन आज आंसू बह रहे हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं। मैं आपको रोने से मना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, लेकिन आपके बेटी के लिए आपको मजबूत रहना जरूरी है। हमारा डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ रहेगा।
ये वसंत की यूनिफॉर्म और घड़ी है, ये यही मिली थी। हम चलते हैं सर। मैडम, ये मेरी बेटी की म्यूजिक क्लास की रिसीट है। उन्हें म्यूजिक से जुड़ी कोई भी चीज पसंद नहीं थी। सर, ये मेरी बेटी की म्यूजिक क्लास की रिसीट है। जैना की बेटी मेरी पत्नी से संगीत सीखती है। सर, कंचा की बेटी। श्रीनिवास, केंचा और अशोक दोनों की बेटियां हैं ना? हाँ सर। सर, क्या ये दोनों आपकी स्टूडेंट्स हैं? हाँ सर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, वीकेंड बैच। ये दोनों लड़कियां? ये भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेंसडे बैच। मुझे आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है सर। ये लीजिए सर। इनमें से अब कुछ क्लास में नहीं आते सर। वैसे क्यों सर, क्या हुआ? बस एक मामूली सी इन्वेस्टिगेशन है। ये रजिस्टर स्टेशन में रहेगा। इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए तो आना होगा। ठीक है सर। थैंक यू। श्रीनिवास सर, किसी को ऑब्जर्वेशन के लिए लगा। ओके सर। ये जगह क्राइम का सेंटर है। ठीक है सर। किलर ने कभी उसी उम्र की एक लड़की को खोया था। वो लड़की उसके बहुत ही करीब की थी, बड़ी या छोटी बहन, या जिससे वो प्यार करता हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है जिस लड़की की उसे परवाह थी उसने अपने पिता के हाथों बहुत सहा हो, लेकिन अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं। अब तक जैसे हम उसका मकसद नहीं समझ पाए, वैसे ही हम उसके छोड़े हुए किसी सुराग को मिस कर रहे हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। तो इसीलिए हमें जल्दी करना होगा, शुरुआत से। कुछ मिला क्या? नहीं मिला सर। बोलो। सर, हम क्राइम स्पॉट पर हैं। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। हमें भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला सर। गोपाल। सर। गोपाल, अब तक हम सिर्फ क्राइम सीन के चक्कर लगा रहे थे। हमने कभी विक्टिम के घर के बारे में सोचा ही नहीं।
आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है सर। कॉलेज जाती हो? हाँ सर, जाती हूँ। हाल ही में कोई नया इंसान या अजनबी तुमसे बात करने आया था? नहीं सर, नहीं आया। क्या किसी दोस्त ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। फिर से याद करने की कोशिश करो। किसी अजनबी ने तुमसे बात नहीं की ना? नहीं सर। क्या मैं आपका घर देख सकता हूं? हाँ, जरूर देखिए सर। ये कहां से खरीदा? सर, मुझे ये गेट के पास मिला सर। ये तुम्हें कहां से मिला बेटा? सर, ये मुझे घर वापस आते टाइम रोड पर मिला था। तुम्हें ये वीणा कहां मिली? मुझे ये रोड पे मिला सर। तुम्हें ये वीणा कहाँ मिली बेटा? मुझे ये गेट के पास मिला सर। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बुक से 15 से 20 साल की लड़कियों की लिस्ट निकालो। विक्टिम्स इसी उम्र की लड़कियों के पिता है। जिसे ये वीणा मिलती है वही उसका टारगेट बनता है। तुम उस घर को चेक करो। ओके, ठीक है सर। मैडम, क्या ये आपके घर में है? देखिए। नहीं सर, ये मेरे घर में नहीं है। क्या ये आपके घर में है? नहीं मैडम। बहन जी, क्या ये चीज आपके घर में है क्या? नहीं सर। मैडम, क्या ये आपकी दुकान में मिल सकता है? नहीं सर, ये काफी पुराना लगता है। यकीन नहीं होता कि वो आपकी लिस्ट में आ गया सर। ओह सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। हेलो सर, आपके समय के लिए शुक्रिया महेंद्र सर। अरे नो प्रॉब्लम सर। सर, याद है उस दिन आपने जो सेबेस्टियन केस फाइल्स निकाली थी? क्या मैं उस साल की सारी फाइल्स देख सकता हूँ? उस साल की देखते हैं। सर, उस साल की फाइल्स तो यहीं पर है। थैंक यू। इंस्पेक्टर श्रीनाथ? सर,
वो बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब वो होन्नावर में रहते हैं। हर क्राइम खुद पुलिस के पास आता है, लेकिन कुछ केस सिर्फ आते ही नहीं, पीछा भी करते रहते हैं, ठीक इसी केस की तरह। 20 साल पहले तब मैं सर्विस में था। ये सबसे ब्रूटल मर्डर केस था जो मैंने देखा था। अब मैं घर जाऊं? थोड़ी देर और रुको ना। अरे पापा डांटेंगे मुझे। बस 5 मिनट और रुक जाओ। अरे मुझे उनसे डांट खानी पड़ेगी। तो क्या हो गया? ओहो, तुम गोड्डा की बेटी हो ना? अच्छी हो तो ना? कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अन्ना प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज अन्ना मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अन्ना मैं प्लीज। किसी को नहीं बताऊंगा। अगर उन्हें पता चला तो वो हमें मार डालेंगे, किसी को मत बताना प्लीज प्लीज अन्ना प्लीज, विनती करता हूँ आपसे। हाँ मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लड़की के पिता को पता लगने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन कृष्णे गौड़ा का गुस्सा वही नहीं खत्म हुआ। उसने अपने नौकर को रिश्वत दी और लड़के पर झूठा बलात्कार का आरोप लगवा दिया और उसने उसे जेल भेज दिया। मंजा ने 1 साल जेल में बिताया उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं। फिर वो रिहा हो गया। अम्मा, तू वापस क्यों आया? कमली बिल्कुल मेरी ही उम्र की थी, तुमने उसके साथ ऐसी हरकत की? मैंने नहीं किया। निकल जा यहाँ से। हमारे घर में भी एक जवान बेटी है, मुझे तुझे देखकर भी डर लगता है। मुझे अपना चेहरा मत दिखा अब, निकल निकल जा यहाँ से। मंजा की माँ को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई और उसे घर से निकल जाने को कहा।
बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, बहुत दुख की बात है। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरी अपनी माँ और बहन मुझसे बात नहीं कर रही हैं। इससे अच्छा तो मर जाता। ऐसी बातें मत कर। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसके बाद गौड़ा एक्सीडेंट में मर गया। काव्या? हाँ, उसके लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। अच्युत की एक गलती की वजह से मंजा की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपना परिवार और प्यार दोनों खो दिया। अच्युतना जो बीड़ी पीकर फेंक देता है, वो उसी तरह लोगों को भी फेंक देता है। जहां फायदा होता है वहां अच्युतना होता है। निकल जा यहाँ से। पापा, पापा, शाम को लता के घर पूजा है, मैं वहां जा रही हूँ। हाँ ठीक है। बहुत दर्द है अच्युतना। घर शांत होना चाहिए, और उसके लिए पत्नी का अच्छा होना जरूरी है। अगर वो नहीं हुई तो मास्टर, आपकी बेबी अच्छी औरत है। आप बेवजह शक करना बंद कीजिए। मास्टर शांत हो जाओ। मास्टर चल। ऐसा क्यों कर रहे हो? चल निकल जाए यहाँ से, निकल। अंदर कौन है? अंदर कौन है? अरे सुनो, कोई है? यहाँ कुछ हुआ है, जल्दी आओ। हे भगवान, कोई है यहाँ? जल्दी यहाँ पर देखो। देखो तो कैसे आए। पकड़ो इसे, मारो इसे, जाने मत दो। मारो इसे, मारो पीटो इसको, छोड़ना मत इसको, मारो इसे, मारो। हालत खराब कर लो इसकी मार मार के। ऐसा कैसे किया? मारो इसको, जिंदा है ये। छोड़ना मत, मारो इसको, छोड़ना मत। मैंने क्या किया? मारो इसे, जिंदा मत छोड़ना। मारो और मारो। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टेशन में एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। बेचारी अच्युतना की बेटी उस घटना के बाद वो घर से बाहर नहीं निकली। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मंजा ने जो दर्द सहा, वो दर्द अच्युतना ने कभी नहीं सहा। जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, वो हमारी सोच से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। अच्युतना की बॉडी ने हमें सब बता दिया। उसके पैरों में
कांटेदार तार लिपटा था। उसे 55 बार मारा गया, शरीर से खून का एक एक कतरा बहा दिया गया। अच्युतना से लिया गया बदला, और वहां खड़ी भीड़ की आंखों में बस डर आज भी मैं भूल नहीं पाया। वो मुझे आज भी याद है। पिछली रात को लोक कलाकारों ने मंजा को अच्युतना के घर से भागते हुए देखा था। उसके बाद मंजा, कोई नहीं जानता कि वहां से भागकर कहां गया। उसके बाद मैं रिटायर हो गया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था यह केस फिर से घूमकर मेरे पास आएगा। सवाल यह है कि तब उसके पास मारने का मकसद था और उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई मकसद नहीं दिखता, ना कोई जरूरत। क्या मंजा का परिवार अभी भी वहां रहता है? हाँ, शायद वो देवांगी में है। आप मंजा की माँ हो? हाँ, मंजा की माँ हूँ। मंजा कहाँ है? जब से वो भागा मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गया, मुझे नहीं पता। ऐसे बेटे का क्या करना, बेहतर है वो कभी वापस ही ना आए। सर, सर, मैं हर उस आदमी का हिसाब तो नहीं रख सकती ना जो शादी में आया था। सर, ये वही आदमी है, वही आदमी है। A complete psychopath. सर, अंदर कोई नहीं है। ठीक है, समझ गया। कल बात करते हैं, ठीक है। सर, वो 3 दिन से हॉस्पिटल नहीं आया और उसका फोन भी अब बंद आ रहा है। मैं उसे ट्रैक करवा रहा हूं और हमारी टीम उसके घर जा रही है। ढूंढ लेंगे उसे। तुम में से 2 लोग यहीं रहो और उस पर नजर रखो। मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं है। ओके सर। गौरव माँ, वो कहाँ है? लगता है सुबह बैग लेकर कहीं चला गया। वो क्वार्टर में नहीं है सर, सुबह ताला लगाकर चला गया। दीदी, 1 मिनट रुको।
दीदी मेरी बात सुनो, भावा कहाँ है? उसकी जान खतरे में है। अगर ये सच है तो मैं संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनो, बार बार बहाना बनाकर यहां वापस मत आया करो, समझे? यहां पर कड़ी नजर रखना, ध्यान से अलर्ट रहो, ठीक है? सुनो। हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ मैं मीटिंग में हूँ, मैं यही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम खत्म करके जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। आ जाइए जी, ध्यान रखिएगा। सॉरी सर। बोलो क्या है? ठीक है, वहीं रुको। हे, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। श्रीनिवास सर, उस पर नजर रखो। ठीक है, अलर्ट रहना। ओके सर। आ जाओ। सर, अंदर कोई नहीं है।
श्रीनिवास सर, मंजा कहीं नहीं गया, वो अपने घर पर है। अब क्या किया है तूने? यहाँ से निकल जा। एरिया कवर करो। ओके सर। ध्यान से मूवमेंट करना। ठीक है सर। तुम लोग उधर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। आ जाओ। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? 1 मिनट। हे, क्या कर रहा है? अरे दरवाजा खोल। कहाँ गया? मेरे पास सब कुछ था सर। एक माँ, एक बहन, जिस लड़की से प्यार करता था उसके साथ जिंदगी बिताने के खूबसूरत सपने मैंने देखे थे। मेरे पास सब कुछ था। अचयूत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उस अपराध के लिए जेल गया जो मैंने किया ही नहीं था। उस दर्द में मैंने ऐसा किया कि उस पर उसी की बेटी का रेप का आरोप लगाया। मैं चाहता था कि वो अपमान में जिए और दर्द में मरे, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। तो मैंने उसे मारने का फैसला किया। एक रात मैं उसके घर गया, लेकिन कोई उसे मुझसे पहले ही मार चुका था। और तब मुझे डर लगने लगा कि अब मुझ पर इल्जाम लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। उसी समय मैंने लोक कलाकारों की आवाज सुनी। मैं तुरंत वहां से निकल गया। मैंने हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। इस बात का पछतावा कि अच्युत मेरे हाथों से नहीं मरा। उसने मुझे पोस्टमार्टम असिस्टेंट बनने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब मैं बॉडी काटता था मुझे लगता अच्युत फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसी तरह जैसे अच्युत मरा था, एक और बॉडी वहां पोस्टमार्टम के लिए आई थी। उसे देख मेरे हाथ कांपने लगे। उस डर ने मुझे फिर से इस शहर से भागने पर मजबूर करा। सर, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा। एक और सवाल जो मुझे सताता है, और कौन हो सकता है जिसने वही दर्द सहा जो मैंने 23 साल झेला?
मेरी बात याद रखना, और भी मर्डर जरूर होंगे। तब आपको पता चलेगा कि मैं सही था। तुम खुद को विक्टिम बता रहे हो, लेकिन मुझे तुम राक्षस लगते हो। अच्युत के लिए जो गुस्सा था, तुमने कहानी बनाई कि उसने अपनी ही बेटी का रेप किया, लेकिन उस कहानी में सिर्फ बेटी नहीं मरी, बाप बेटी दोनों मर गए। जरा सोचकर देखो, अगर अच्युत की जगह ये तुम्हारी बहन या तुम्हारा प्यार होता, तुम्हें गुस्सा आता, दर्द होता। उसी तरह अगर तुम्हारे दर्द की वजह से किसी और को भुगतना पड़े, तो तुम्हें भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। तुम्हारे साथ जो हुआ सिर्फ वही गलत है। तुमने किसी और की जिंदगी जला दी और खुद जीते रहे। ये जिंदगी नहीं। मेरे पास यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि तुमने ये नहीं किया। सर, अगर मंजा सच बोल रहा हो तो क्या इस कहानी का कोई और पहलू भी हो सकता है? वो मेंटली अनस्टेबल है। उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? सर, वो अभी तक घर नहीं लौटे। मोबाइल बंद है। मेरी बात याद रखना, और मर्डर जरूर होंगे। तब उसके पास मकसद था और उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई मकसद नहीं दिखता, ना कोई जरूरत। अ कंप्लीट साइकोपैथ। कोई उसे मुझसे पहले ही मार चुका था। बस एक और सवाल है जो मुझे सताता है।
कौन है जिसने वही दर्द सहा जो मैंने 23 साल झेला? कौन हो सकता है वो? अगर मंजा सच बोल रहा हो तो क्या इस कहानी का कोई और भी पहलू हो सकता है? सीताराम, मैं बताना भूल गया, अच्युतना का एक बेटा भी था। बाद में मुझे पता चला एक औरत ने उसे गोद ले लिया। अच्युता, अब क्या करें सर? अब तक हम सिर्फ अफवाहें सुन रहे थे, लेकिन अब मैं सच्चाई देख रहा हूं। हेलो, बोलिए सर। 98474782 इस नंबर को अभी ट्रेस करो। हाँ, यहां पर। ठीक है। क्या आपने इस आदमी को देखा है? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। माफ कीजिए, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं। नहीं सर। हेलो 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 हेलो, सीताराम, हेलो बाबा, हेलो हेलो हेलो, तुम हेलो हेलो, सुन पा रहे हो? आकर मुझे ले जाओ। हेलो राम, हेलो बाबा, क्या हुआ? ये जाल। सीताराम, सीताराम, मुझे मत मारो प्लीज। बचाओ, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। सर, मैंने नंबर ट्रेस कर लिया है। हाँ, मिला क्या? वो कोनंदुरु से हादीगल्लू की तरफ जा रहा है। ओके। सर, फोन हादीगल्लू पार कर चुका है, अब होसा कोप्पा रोड पर है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सर, अब वो फोन आपसे 300 मीटर दूर है, आप करीब हैं। ओके, मैं पहुंच रहा हूं। मुझे लगता है मैं करीब हूं। सर, आप वहीं हैं, 100 मीटर दूर। उसने हमें बेवकूफ बनाया सर। हेलो हेलो हेलो, सीतारामा, हेलो सीताराम। हेलो हेलो हेलो, सीतारामा, सीतारामा। बाबा, जाल, जाल, मछली के जाल। ये जंग लगी कार का पार्ट है। गाड़ी हटाओ यार, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। किसी ने अच्युत को मुझसे पहले ही मार दिया था। किलर ने
कभी उसी उम्र की एक लड़की को खोया था। मैंने अच्युत के साथ बिल्कुल ऐसा किया कि उस पर अपनी ही बेटी के रेप का आरोप लग जाए। जिस लड़की की उसे परवाह थी उसने अपने पिता के हाथों बहुत सहा है। अच्युतना का एक बेटा भी था। बाद में मुझे पता चला कि एक औरत ने उसे गोद ले लिया है। सर, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मिठाई लीजिए ना। थैंक यू। रत्नम्मा गुजर गई सर। चलो उसके घर चलते हैं। वो लड़की उसके बहुत करीब की थी, बहन या छोटी बहन। காலமே நகையாடுதோ உயிரை கொன்றிடும் வேதமாகுதோ ஆரிரோ வழி மாறுதோ வாழ்வும் கோபத்தின் பலியானதோ தேசிய வேரிடே மிச்சமாய் सुबह सुबह ये टेप रिकॉर्डर कौन चला रहा है? इसे बंद करो। வேதனை அத்தனை காயமுடுரமே சாட்சியாய் முடியும் சுடரும் தனிமையும் பகையும் புகையும் மனதின் அடியும் விதியும் கசியும் சுவாசாரையில் காதில் கேட்கும் கூச்சலொலியும் நிலமும் கேட்கும் முதிர கடலும் வெளிச்ச கதிரும் இருளில் மறையும் உயிரது இனி அழிய பழகும் காலமே நகநாடுதோ உயிரை கொன்றிடும்। वही लड़की है, उसके बाप ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेचारी लड़की, किसी दुश्मन के भी साथ ऐसा ना इसी हो। जिंदगी से बेहतर मर जाना है। पहले लोग अच्युतन्ना की इज्जत करते थे, अब कोई परवाह नहीं करता। अब कोई परवाह नहीं करता। पहले लोग अच्युतन्ना की इज्जत करते थे। ஓ நடந்த பாவமோ நீ சுமக்கும் சாபமோ வீட்டை விடுத்து காட்டை துரத்த இடையில் 100 நாடகம் பாதை தொலைத்து பாவம் நிறைத்து விதியும் கூட்டும் பாடமா வினை வேறறுக்க வெளியில் வேஷம் கலைந்து இருக்கவே இருக்குமா हाँ सही कहा, बहुत बुरा हुआ। बेचारी की उम्र ही क्या थी, यकीन मार नहीं दिया उसे। अब इनके घर वालों का क्या होगा? हे भगवान, देखो तो ऐसे रो रो के कैसे बुरा चली गई तुम? ऐसे कैसे चली गई? मुझे छोड़ के कैसे चली गई?
क्यों चले गई तुम? हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। காதல் இருந்ததோ ஏன் பயமும் துளிர்ந்ததோ வளரும் மரமும் நிழலை விடுத்து படர படர வரிகளே இடியும் அதிரும் அகத்தை உடைத்து நின்று குமையும் உலகமே மரத்தினை மழையும் மறக்க மிச்சம் கொஞ்சம் பனியும் ஒழுகுதே சாயமே जब देखो तब म्यूजिक की क्लास की रट लगाए रखती है, बेवजह उनके घर जाके समय बर्बाद करती है। चलो। सुबह सुबह ये टेप रिकॉर्डर कौन चला रहा है? इसे बंद करो। इस समय का कोई होश ही नहीं है और कोई काम नहीं। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, बस यही है तुम्हारे पास करने को, और कुछ नहीं है। पहले लोग अच्युतन्ना की इज्जत करते थे, अब कोई परवाह नहीं करता।
सीताराम, वो मुझे मार देगा।
ಉರುಳು ಕಾಲವೇ ಹುಸಿಯಾಡುತ್ತ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಷವಾಯಿತೆ ಮಡಿಲ ಜೋಗುಳ ಮರೆಯಾಗಲು ಬದುಕೆ ಕ್ರೋಧದ ವಶವಾಯಿತೆ ಮೀಟಿದ ತಂತಿಗೆ ಅಂಟಿತೆ ನಾದವೇ ನೆತ್ತರಾಗಿ ಮಿಡಿಯದ ಸ್ವರದ ಮೂಕ ವೇದನೆ ಹರಿಯದ ವೀಣೆಯೇ ನಡೆದ ಕ್ರೌ